हमने हमारे टेक्स्ट बुक फर्स्ट में लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन का नाम है हीरो। आगे देखिए स्वामी क्या करता है, उसके पिता उसको क्या सलाह देते हैं। आगे देखिए स्वामी फादर सेट ग्लूमली गेटिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। स्वामी के पिताजी बैठे हुए हैं और अपनी गोद में न्यूज़पेपर रखे हुए हैं और न्यूज़पेपर पर अपनी नजरें टिका रखी है। He prayed that his father might lift the newspaper once again on his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. स्वामी चाहता है कि उसके पिताजी एक बार न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने उठा लें तो मैं चुपके से वहां से भाग जाऊं और मुझे आवाज देने से पहले मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो जाऊं। यह विचार स्वामी करता है। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face. जैसा स्वामी प्रार्थना करता है, जैसा स्वामी मन में विचार करता है, उसी के अनुसार स्वामी के पिता अपने अखबार को गोद में रखे हुए हैं, उस अखबार को अपने चेहरे के सामने लाता है पढ़ने के लिए। एंड स्वामी रॉक साइलेंटली एंड टिप्टो अवे टू हिज बेड टू इन द पैसेज। जैसे ही स्वामी के पिता अपने चेहरे के सामने अखबार लाते हैं, स्वामी खड़ा होता है चुपचाप और पंजों अपने पांव की अंगुलियों के बल धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर के गलियारे में जो बिस्तर लगा हुआ है उस पर चला जाता है। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड। पहले से ही उसकी दादी उस बिस्तर पर बैठी हुई है। एंड रिमार्क्ड, और स्वामी को देखते दादी ये टिप्पणी करती है, ये कहती है, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? अरे बच्चे तुम्हें नींद आ रही है क्या? डोंट यू वांट टू ए स्टोरी? आज तू मेरे से कोई कहानी नहीं सुनना चाहता? स्वामी मैड विल गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी। उसी समय स्वामी अपनी दादी की तरफ चुपके से इशारा कर रहा है कि नहीं, आज मुझे कहानी नहीं सुननी। बट दैट ओल्ड लेडी saw nothing, so स्वामी threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. स्वामी चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और अपने शरीर पर कंबल को खींच लेता है, दुबक जाता है। Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" स्वामी leaned over and whispered, "Please, please shut up, Granny." जैसे ही बच्चा कंबल को ओढ़ कर सो जाता है, दुबक जाता है, उसकी दादी कहती है, डोंट कवर योर फेस। अरे बच्चे चेहरा क्यों ढक रहा है? आर यू रियली वेरी स्लीपी? वास्तव में आपको गहरी नींद आ रही है क्या? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी कंबल के अंदर दुबका दुबका ही बड़बड़ाता हुआ कहता है, हल्की आवाज में कहता है, प्लीज दादी चुप, डोंट टॉक टू मी, मेरे से आज बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को मुझे आवाज मत देने दो, कोई बाहर से मुझे आवाज नहीं देने। द हाउस इज ऑन फायर। अगर कोई बाहर से मुझे आवाज दे लेगा तो घर में आग जैसी लग जाएगी, हड़दम मच जाएगा। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई। अगर मुझे अभी नींद नहीं आएगी तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। He turned over, स्वामी ने अपनी करवट बदली। Curled and snored under the blanket till found his blanket pulled away, और कंबल में दुबका 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 खर्राटे लेने लगा। उसी समय उसके शरीर से किसी ने कंबल को खींचा। कौन है कंबल को खींचने वाला? स्वामी के पिताजी। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम। स्वामी ने हल्की सी नजरों से देखा कि पिता बिस्तर के पास खड़े हैं। स्वामी बेटा, पिता ने तुरंत कहा, स्वामी खड़ा हो।
He loved light and apparition in the semi darkness of the passage. और स्वामी ने देखा पिताजी उसको उस हल्के हल्के अंधेरे में भूत जैसे नजर आए। कैसे नजर आए? भूत जैसे। एपिशन मन भूत की आकृति। Which was lit by one of the light reaching from the hall lamp. कमरे के अंदर बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उस रोशनी में स्वामी को उसके पिता खड़े दिखाई देते हैं तो स्वामी घबरा सा जाता है कि भूत आ गया। स्वामी started and dawned as if in a sleepy. और स्वामी ने एक प्रकार से गहरी नींद में सोने का बहाना सा किया और गुर्राया। फादर said, get up. स्वामी दोबारा पिता ने कहा स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी pleaded, why do you disturb him? उसी समय बीच में दादी बोल पड़ी। दादी ने स्वामी के पिता से कहा, अरे बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, सोने तो उसको नींद आ रही है। गेट अप स्वामी, तीसरी बार पिता ने कहा स्वामी खड़ा हो जा। ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार भी कहा स्वामी खड़ा हो जाए। स्वामी गॉट अप, चौथी बार कहते ही स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, और पिता ने स्वामी के गुदड़े को समेट दिया। जा मेरे पास आ जा। It under his arms and said, come with me. पिता ने गुदड़े को समेट के अपने बाजू के नीचे दबा लिया और स्वामी से कहा, आजा मेरे साथ आजा, मेरे साथ आजा। स्वामी लोग स्वामी ने एक बार अपनी दादी की तरफ नजर फिर डाली, यह सोचते हुए कि दादी मुझे रोक दे तो अच्छा रहे। Instead for a moment, कुछ पल के लिए स्वामी घबराया and followed his father into the office room, और अपने पिता के पीछे अपने पिता के कार्यालय कक्ष में पहुंच गया। On the way he looked up on his mother and she said, और घर से जब वह निकलता है तो अपनी माँ पर बड़ी बेचैनी से एक बार नजर डालता है कि शायद माँ ही रोक ले। एंड शी सेड, जैसे ही माँ ने बच्चे के चेहरे पर उदासी देखी तो बीच में माँ ने टोक दिया। क्या कहा? Why do you take him to the office room? तो माँ ने पिता से कहा, आप इस बच्चे को ऑफिस रूम क्यों ले जा रहे हो? You can sleep in the hall, I think. चलो दादी के पास ना सो कर अपने घर के हॉल में अकेला सो जाएगा, क्या दिक्कत है? कार्यालय कक्ष में क्यों ले जा रहे हो उसको सुलाने के लिए? I don't think so. पिता कह रहा है कि जो विचार तू सोच रही है वैसा विचार मेरा नहीं है। मैं तो इसको अकेला सुलाना चाहता हूं ताकि इसका भय निकले और साक्षी बने। फादर सेड, पिता ने मां से कहा, एंड स्वामी slunk behind him with bowed head, और स्वामी पिता के पीछे चलते चलते कुछ पल के लिए झुका और झुकते हुए कहा, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर। पिताजी मुझे अकेले को हॉल में सो जाने दो, मैं हॉल में अकेला सो जाऊंगा। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने अपने पिता से प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका कार्यालय कक्ष बड़ा गंदा है। देयर मे बी स्कॉर्पियो बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी जो अलमारी में किताबें, कानून की किताबें पड़ी हैं, उन अलमारियों के पीछे या उन किताबों में बिच्छू हो सकते हैं जो मुझे काट भी सकते हैं, उनसे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आपके कार्यालय कक्ष में अकेला नहीं सोऊंगा, घर में कहीं भी सुला दो मुझे। There are no scorpion, little floor, sleep on the bench if you like. मेरे कार्यालय में कोई बिच्छू नहीं है, अगर आप चाहो तो वहां पे बड़ी बड़ी बेंचें पड़ी हुई हैं, उन बेंचों पे सो जाओ आराम से। Can I see a lamp burning in the room? I have a lamp burning in the room.
क्या कमरे में लालटेन या लैंप की व्यवस्था है? नो, नहीं। उस कमरे में कोई बल्ब नहीं है, कोई लालटेन नहीं है, कोई लैंप नहीं है, कोई दिया नहीं है। नो, यू मस्ट नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। आपको अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे से डरने का तो एक बहाना है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। अब आपको अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? स्वामी कह रहा है, पिता मैं कमरे में सोऊं तो आप दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे? दरवाजा खुला छोड़ दोगे क्या? ऑल राइट, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो दरवाजा खुला छोड़ देंगे। बट प्रोमाइज यू विल नॉट रॉल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रेनी साइड एट नाइट। लेकिन वादा करो कि आप रात को उठकर अपनी दादी के पास नहीं जाओगे। If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your school. याद रखना, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे दोस्तों में तेरी खिल्ली उड़ाऊंगा, हंसी उड़ाऊंगा कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया, दादी के पास होता है। स्वामी felt cut off from the humanity. स्वामी ने कुछ पल के लिए ऐसा महसूस किया, शायद मैं मानवता से दूर हो रहा हूं, मानवता से दूर हो रहा हूं। He was bent and angry. वह बड़ा अपने पिता की बातों से नाराज हुआ, बड़ा दुखी हुआ। He did not like the stand on trade he saw in his father's nature. उसने अपने पिता के स्वभाव में जो निर्दयता देखी, उससे खुश नहीं था। जो उसने अपने पिता के स्वभाव में निर्दयता देखी, उससे वह खुश नहीं था। He added the newspaper from printing the tiger's story. अब जिस अखबार के अंदर चीता की कहानी आई थी, उस कहानी के कारण वह अखबार से भी नफरत करने लगा। He wished that the tiger had not spared a boy who did not appear to be a boy at all but a monster. स्वामी सोच रहा है, टाइगर का सामना जिस लड़के से हुआ था, शायद वह लड़का नहीं, कोई राक्षस था, कोई राक्षस था। एक लड़का तो टाइगर की का सामना कर नहीं सकता। As the night advanced, जैसे जैसे रात घिरती गई, and the silence in the house deepened, और कार्यालय कक्ष में शांति फैलती गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कमरे में शांति होती गई। स्वाभाविक बात है, हम भी रात को सोते हैं तो जैसे जैसे रात होती जाती है, गाड़ी घोड़े सारे बंद होते जाते हैं और शांत होती जाती है रात। His heart beat faster. जैसे जैसे कमरे में शांति होती गई, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. सोया सोया अपने जीवन में जितनी भी कहानियां उसने सुनी थी, दादी से या माँ से या पिता से या दोस्तों से, भूतों की जितनी भी कहानी सुनी थी, वो सारी याद आने लग गई, सारी याद आने लग गई। How often had he jumped? जैसे उसका एक मित्र था मनी, उस मित्र का नाम था मनी। सेल बनियान ट्री। उसको रात को याद आई है कि एक बार मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मनी था। उस दोस्त को बरगद के पेड़ में किस प्रकार भूत दिखाई दिया था, यह चीजें अकेला सोया सोया याद कर रहा है। एंड जो बरगद का पेड़ उसके दोस्त मनी के घर की गली के आखिरी किनारे पर था, किस प्रकार मनी ने उस बरगद के पेड़ में भूत देखा, ये कहानियां स्वामी के दिमाग में घूम रही है। एंड व्हाट आउटवर्ड Muni Swami's father, who spat out blood because he dabbled near the rivers, had slapped him
फिर उसको एक कहानी और याद आती है, किस प्रकार से उसका एक दोस्त दूसरा था जिसका नाम था मुन्नी सामी। किस प्रकार मुन्नी सामी के पिता के मुंह से खून आया था और मुन्नी सामी के पिता के गाल पर एक बार नदी के किनारे पर एक भूत ने थप्पड़ मारा था और किस प्रकार उसके मुंह से खून की उल्टी हुई थी। ये बातें स्वामी को कहते हुए तो शुरू याद आ रही है। Who spat out blood because the devil near the rivers as left his cheek when he returned home that one night। एक रात जब मुन्नी सामी के पिताजी रात को देरी से अपने घर लौट रहे थे तो एक नदी के किनारे उसे एक भूत मिला और उस भूत ने उसके गाल पर थप्पड़ चढ़ा। उस थप्पड़ के कारण किस प्रकार मुन्नी सामी के पिता के मुंह से खून की उल्टियां हुई थी। यह बातें स्वामी ने सोया सोया याद कर रहा है। And so on his thought continue। इस प्रकार से उसके दिमाग में कई प्रकार के विचार और भी नए नए आते रहे। He was filled with fear। वह डर के मारे अब कपा उठा। A ray of light from the street lamp stepped in and cast shadow on the wall। गली के अंदर जो रोशनी है उसकी एक किरण कमरे के अंदर दीवार पर परछाई डाल रही है। Through that stillness, all kinds of noises, this dizzy speaking, the cloud, rustled trees, snoring sounds, and some birds, insect humming। और बाहर उस बच्चे को कई प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कीड़े मकोड़ों की भनभनाट की आवाज, पेड़ पौधों की पत्तियों की सरसराहट की आवाज और भी कई प्रकार की आवाजें उस बच्चे के कान में सुन रही है। इसलिए बच्चा और ज्यादा भयभीत हो गया, छोटा ही तो है। ये कवर हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट इंस्टेड पर एन आर्मर। और फिर वह अपने शरीर को कंबल से ढक लेता है, अपने शरीर को जकड़कर कंबल से ढक लेता है। Covered himself and confident that he could hardly breathe or knowing he expected the devil is come up and catch his throat and carry him away. There was the sense of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to सियम और नेपाल। और स्वामी अपने आप को कंबल से ढक लेता है ये सोचते हुए कि भूत आ सकता है, भूत उठाकर मुझे बाहर ले जा सकता है। जैसे कि एक बच्चे को एक बार एक भूत उठाकर ले गया था और नेपाल तक ले गया था, वैसे मुझे भी कोई भूत आकर उठाकर ले जा सकता है। इसलिए डर के मारे बच्चे ने अपने शरीर को कंबल से कसकर ढक लिया। स्वामी हार्डी got up and spread his bed under the bench। स्वामी डरते हुए जल्दी से खड़ा हुआ, अपने बिस्तर को लपेट बेंच के नीचे लगा दिया, बेंच के नीचे लगा दिया। एंड क्रॉस्ड और सिमट कर सो गया। मच शेफ पैलेस। उस बच्चे को बेंच के नीचे वाली जगह कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस हुई, बजाय बेंच के ऊपर नीचे वाली जगह ज्यादा सुरक्षित महसूस हुई। More compact and reaching, he shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again। बच्चे ने बेंच के नीचे बिस्तर लगाकर बच्चा सो गया, कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और दोबारा एक बार उस कंबल में कसकर अपने आप को लपेट लेता है। Once again, unknown to himself, fell asleep and sleep he was wrapped in nightmares। और वह सपनों में गिर गया और पूरे बुरे सपने देखकर परेशान हो गया। A tiger was chasing him। उसने सपने में देखा कि एक चीता उसका पीछा कर रहा है। His feet stuck to the ground। उसके पांव जमीन से चिपक गए हैं, ऐसा सपने में देखा है। It is when try to escape his feet। वह अपने पाँव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
would not move, लेकिन पांव हिला नहीं पा रहा है। The tiger was at his back and he could hear its claws scat on ground. बच्चे को महसूस हुआ कि चीता उसका पीछा कर रहा है और उसके पंजे जमीन के ऊपर खड़खड़ की आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे ने महसूस किया। Scat, scat, and then a light thud. स्वामी tried to open his eyes. सपना भयंकर देखते देखते स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, but his eyelids would not open. लेकिन आंखों की पलकें नहीं खुलती हैं। And nightmare continue, और लगातार सपना आता रहता है। It threatened to continue all his life. यह भयानक सपना लगातार चलता रहा। स्वामी groaned in despair, परेशान होकर स्वामी घुराता है। What an unstable dream, और मन ही मन सोचता है कितना असहनीय, कितना भयानक सपना, कितना भयानक सपना।